हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक होता है सतत आवेश वितरण को लेकर के। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारा सतत आवेश वितरण होता है ये बच्चों मुख्यतः तीन भाग में विभाजित होता है, जिसमें बच्चों हमारा सबसे पहला भाग होता है जिसका नाम है रेखीय आवेश वितरण, और जो हमारा दूसरा भाग होता है उसका नाम है पृष्ठीय आवेश वितरण, और यहाँ पर जो हमारा तीसरा भाग होता है उसका नाम है आयतन आवेश वितरण। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर हमारा सतत आवेश वितरण तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में बता देते हैं। तो बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों ने लेक्चर नंबर 23 को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें बच्चों मैंने आप सभी लोगों को आवेश वितरण के बारे में बताया हुआ है। तो आप सभी लोग जाकर के लेक्चर नंबर 23 को देख सकते हैं। अगर उसके बाद आज का ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपको हर एक टॉपिक हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आने वाला है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कि सतत आवेश वितरण होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा सतत आवेश वितरण होता है इसमें बच्चों जब हम आवेश का वितरण करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं कि आवेश का मान सभी जगह पर एक समान रूप से होता है, इसीलिए बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो एक बार अगेन बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर हम सतत आवेश वितरण की चर्चा करते हैं तो इसमें जो हमारा आवेश होता है वो एक समान रूप से वितरित होता है, इसीलिए इसको हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सतत आवेश वितरण का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा और यही बच्चों यहाँ पर इसकी परिभाषा होती है। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारा सतत आवेश वितरण होता है ये मुख्यतः तीन भाग में विभाजित होता है, जिसमें बच्चों हमारा सबसे पहला जो भाग होता है इसका नाम है रेखीय आवेश वितरण। तो बच्चों इस टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं, इसकी परिभाषा को देखेंगे और इसके फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग का नाम लगाते हैं रेखीय आवेश वितरण। तो यहाँ से बच्चों आज की हमारी सबसे पहले हेडिंग होती है रेखीय आवेश वितरण। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले हेडिंग का नाम लिखेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारी हेडिंग हो जाएगी रेखीय आवेश वितरण। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होती है कि ऐसा रेखीय आवेश वितरण जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा होती है और इसी परिभाषा को यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंदर में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे ऐसा रेखीय आवेश वितरण आवेश वितरण जिस पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित होता है उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो बच्चों ये बात होती है यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा की। अब बच्चों यहाँ पर इसी टॉपिक के अंदर में हम फार्मूला देखने वाले हैं रेखीय आवेश घनत्व का। तो बच्चों ये फार्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है, क्योंकि बच्चों इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करने वाले हो। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे तीनों टॉपिक्स हैं रेखीय आवेश वितरण, और यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक होता है आयतन आवेश वितरण, इन तीनों के जो हमारे फार्मूले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों इनके फार्मूले यहाँ पर गाउस के नियम के अनुप्रयोग
अनुप्रयोग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इस टॉपिक में इसका फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो बच्चों फॉर्मूले का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले फिगर बनाने वाले हैं। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि टॉपिक का नाम यहाँ पर क्या है, रेखीय। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेखा बनाएंगे और उस रेखा को बच्चों हम क्या मानते हैं, कोई भी हमारा क्या होता है, एक तार होता है और उस तार की जो हमारी यहाँ पर चौड़ाई होती है और जो हमारी तार की यहाँ पर क्या होती है, मोटाई होती है, उसको बच्चों हम नगण्य मान के चलेंगे। टोटल यहाँ पर क्या दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तार की यहाँ पर लंबाई को दिखाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर हमारे क्या होता है, कोई एक तार होता है और ये तार बच्चों इतना पतला होता है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले मान लेते हैं कि इस तार की जो हमारी टोटल लंबाई है वो बच्चों यहाँ से L हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हमने मान लिया कि इस तार की जो हमारी टोटल लंबाई होती है वो L होती है। अब बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि इस तार को हम प्लस आवेश से आवेशित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हम आवेश दिखाने वाले हैं वो सभी आवेश कैसे होने वाले हैं, एक समान रूप से वितरित होने वाले हैं। तो बच्चों इस तार में हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक समान रूप से यहाँ पर प्लस आवेश को दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा तार होता है ये प्लस आवेश से आवेशित किया जाता है और यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं कि इस तार में जो हमारे टोटल आवेश हैं उस टोटल आवेश को बच्चों हम क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो हमारा तार पर टोटल आवेश होता है वो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और टोटल तार की लंबाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। तो बच्चों यहाँ से हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है, तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व। बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व को यहाँ पर हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम ब्रैकेट में करके लैम्डा लिख देंगे और यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कुल आवेश। तो यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा कुल आवेश बटी बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा टोटल तार की लंबाई। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे कुल तार की लंबाई। तो यहाँ पर बच्चों हम निकालने वाले हैं रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र। तो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों आपको देखना है इस तार पर टोटल जो हमारा आवेश है वो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कुल आवेश हमारा होता है क्यू। और अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कुल तार की लंबाई, तो यहाँ पर आपको पता है इस तार की टोटल जो हमारी लंबाई है वो L है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे तार की जो हमारी कुल लंबाई हो जाएगी वो L हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप सभी लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरीके से स्टार बना लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इसके यसाई मात्रक की बात करने वाले हैं कि जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है इसका यसाई मात्रक क्या होता है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, ऊपर आपको दिख रहा है हमारा क्या चल रहा है, आवेश। तो आवेश का जो हमारा यहाँ पर मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कूलाम। और जो हमारा यहाँ पर तार की लंबाई है इसको बच्चों हम क्या करेंगे, मीटर में यहाँ पर मान के चलने वाले हैं। तो आपको पता है लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बटे में मीटर। तो बच्चों ये हमारा यहाँ से रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक आ जाएगा कूलाम पर मीटर। या बच्चों इसको आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कूलाम, यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा पर मीटर। इसको इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको इसका फार्मूला और यहाँ पर इसका एसआई मात्रक अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों यहाँ पर हम इसी फार्मूले को अल्पांश के रूप में देखना चाहते हैं कि अगर हमारा क्या होता है, एक छोटा सा तार होता है और उस तार पर जो हमारा कुल आवेश होता है वो छोटा सा आवेश होगा डी क्यू। तो बच्चों वहाँ पर उसका फार्मूला क्या होगा, इस फार्मूले को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर अल्पांश रूप में देखने वाले हैं। तो बच्चों इसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखेंगे अल्पांश रूप में रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र। यहाँ से बच्चों हमारा नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र अल्पांश रूप में। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी तार का एक छोटा सा टुकड़ा काटने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम मानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और इस तार की बच्चों यहाँ पर जो हमारी टोटल लंबाई होती है वो छोटी सी लंबाई होगी, जिसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे अल्पांश रूप में डीएल से दिखाएंगे। और इस छोटे से तार की लंबाई में जो हमारा टोटल आवेश होगा वो बच्चों छोटा सा आवेश होगा, जिसको बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर डी क्यू से अल्पांश रूप में इस तरीके से दिखाएंगे। तो बच्चों आपको सीधा यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुल आवेश बच्चों कितना, इस छोटी सी तार की लंबाई पर डी क्यू है। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे डी क्यू
और नीचे बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, इस तार की टोटल जो हमारी लंबाई होती है वो डीएल हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरीके से करके यहाँ पर डीएल लिख लेंगे। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होगा ये अल्पांश रूप में हमारा क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसका बच्चों एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, सेंटी पर मीटर। तो बच्चों यहाँ पर आप बोल सकते हैं कूलाम पर मीटर, ये इसका यहाँ पर एसआई मात्रक होगा जो बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है। तो बच्चों इस तरीके से इसका एसआई मात्रक आप लिख सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, और यहाँ पर लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इसका एसआई मात्रक बच्चों यहाँ पर आप इस तरीके लिख सकते हैं, कूलाम पर क्या हो जाएगा, मीटर। तो बच्चों यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व का, यह बच्चों आप कह सकते हैं रेखीय आवेश वितरण का हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके बच्चों हर एक कमेंट को यहाँ पे रीड किया जाता है और हर एक कमेंट को रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर हम अगला टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक यहाँ पर हमारा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा में थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं और फिगर बच्चों यहाँ पर हमारा पूरा चेंज होने वाला है और इसके फॉर्मूले के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पर बच्चों अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक बच्चों यहाँ से हमारा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण को लेकर के। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इसकी हेडिंग को लिखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो बच्चों जैसे हमने यहाँ पर परिभाषा लिखा था रेखीय आवेश वितरण की, सेम तरीके से इसकी परिभाषा यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। जहाँ पर बच्चों आपने रेखीय लिखा था उसको काट करके हम क्या करेंगे, पृष्ठीय कर देंगे और बिल्कुल सेम परिभाषा बच्चों यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, पृष्ठीय आवेश वितरण की परिभाषा बन जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर कैसे लिखना है वो चीज़ मैं आप सभी लोग को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेडिंग का नाम लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारी नेक्स्ट हेडिंग होती है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो यहाँ से हम हेडिंग का नाम लिखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। तो यहाँ पर बच्चों हम इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं, ऐसा पृष्ठीय आवेश वितरण जिस पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित होता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो यही परिभाषा बच्चों यहाँ पर हम इस हेडिंग के अंदर में लिखने वाले हैं। बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं इसकी परिभाषा, ऐसा पृष्ठीय आवेश वितरण, जिस पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित होता है उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये पृष्ठीय आवेश वितरण की परिभाषा होती है। अब बच्चों इसके फार्मूले के बारे में अध्ययन करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से फिगर के माध्यम से बच्चों यहाँ पर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व के फार्मूले का जनरेशन करने वाले हैं। तो बच्चों उसको जनरेट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट फिगर बनाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से एक पृष्ठ बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं पृष्ठ हमारा वो होता है जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। अगर बच्चों हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देते हैं तो वही बच्चों हमारे क्या होता है, एक पृष्ठ कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी होती है इसको हम लंबाई कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी होती है इसको हम चौड़ाई कहते हैं। अगर बच्चों हम क्या करते हैं, एल और बी का आपस में गुणा कर देते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपको इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, अगर हमें क्या करना है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि इस पृष्ठ पर हम किस तरीके से आवेश को एक समान रूप में वितरित करने वाले हैं। तो बच्चों इस पृष्ठ पर जो हम आवेश दिखाने वाले हैं वो प्लस आवेश को यहाँ पर निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम दिखाते हैं कि जो हमारा इस पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश होता है बच्चों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वितरित होता है।
तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इस पृष्ठ पर आपको आवेश दिखा देना है। तो बच्चों ये जो हमारा आवेश होता है ये इस पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, एक समान पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपने देख लिया कि इस पृष्ठ पर जो हमारा टोटल आवेश होता है वो क्या है, प्लस आवेश है। और बच्चों इस पृष्ठ पर अगर हम मानना चाहते हैं कि इस पर कितना आवेश होगा, तो बच्चों उस आवेश को हम क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। क्यू बच्चों आपको बता रहा है कि इस पृष्ठ पर जो हमारा टोटल आवेश हो जाएगा वो क्यू हो जाएगा, और इस पृष्ठ का जो हमारा पूरा क्षेत्रफल होगा बच्चों कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बच्चों अगर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को देखने वाले हैं, और उसी के साथ में हम इस पूरे फिगर का यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूले को लिखने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको बच्चों यहाँ पर हम सिग्मा से निरूपित करते हैं, और इसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है कुल आवेश। यहाँ से हम लिखेंगे कुल आवेश बटे बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा पृष्ठ पर पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है इस पृष्ठ पर जो हमारा टोटल आवेश होता है वो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे पृष्ठ पर जो हमारा कुल आवेश हो जाएगा वो क्यू हो जाएगा, और इस पृष्ठ का बच्चों जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो आपको पता है एल और बी को अगर हम आपस में गुणा कर देंगे तो इस पूरे पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल से हम क्या करते हैं, इस आवेश में यहाँ पर भाग लगा देंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की, तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है इसका एसआई मात्रक यहाँ पर कूलाम हो जाता है, जिसको बच्चों हम सी से दिखाते हैं। और क्षेत्रफल का जो हमारा मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक निकाल देते हैं। तो बच्चों इसको आप या करके यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से जगह कूलाम पर मीटर स्क्वायर। जो बच्चों यहाँ से हमारा 2 जो है ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आप इस एसआई मात्रक को यहाँ पर कूलाम बटे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या बच्चों इसको आप यहाँ पर इस तरीके लिख सकते हैं कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। तो यहाँ से बच्चों लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व का। तो यहाँ से हम लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, या बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या बच्चों आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर हम इसी का फार्मूला यहाँ पर अल्पांश के रूप में देखना चाहते हैं तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पृष्ठ काट लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि हमने क्या किया, इस पृष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर काट लिया, और इस टुकड़े का बच्चों जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर अल्पांश रूप में ds दिखाते हैं। तो इस छोटे से पृष्ठ में जो हमारा छोटा सा आवेश होगा उसको बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्पांश रूप में इस तरीके से dq से निरूपित करेंगे। और ये बच्चों हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का मान इसी फॉर्मूले पे यहाँ पे रख देंगे। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होगा ये बच्चों हमारे क्या जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का अल्पांश रूप का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लिखने वाले हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का अल्पांश सूत्र। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो बच्चों आपको पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम क्या करते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा सिग्मा, और यहाँ पर आपको पता है इस छोटे से पृष्ठ में जो हमारा टोटल आवेश है बच्चों कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटा सा जो हमारा अल्पांश आवेश होगा वो बच्चों कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। और इस छोटे से पृष्ठ में जो हमारा यहाँ पर बच्चों आवेश है वो डी क्यू है। तो इस छोटे से पृष्ठ का जो हमारा बच्चों यहाँ पे क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व का अल्पांश रूप में फॉर्मूला व्यक्त कर लेते हैं। अब बच्चों जो एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, इसका होता है वही सेम एसआई मात्रक यहाँ पर इसका हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देंगे आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर कूलाम, और जो हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल होता है इसका एसआई मात्रक बच्चों कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस एसआई मात्रक को बच्चों आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कूलाम पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आपको अल्पांश वाला फॉर्मूला और जो हमने यहाँ पर लिखा है बिना अल्पांश वाला, जिसको बच्चों आप कहते हो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले बच्चों हम यहाँ पर इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग को पृष्ठीय आवेश वितरण और यहाँ पर बच्चों हमारा जो फॉर्मूला होता है
पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर इसके हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों अगला हमारा टॉपिक होता है आयतन आवेश वितरण। तो इस टॉपिक के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारे फॉर्मूले हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होने वाले हैं। तो इसको बच्चों हम क्या करते हैं, स्टार यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ तो बच्चों आप सभी लोग एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक या किसी पॉइंट में कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक हमारा होता है आयतन आवेश वितरण। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर इसके लास्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक होता है आयतन आवेश वितरण को लेकर के। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आयतन आवेश घनत्व के फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग का नाम लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इस टॉपिक का सबसे लास्ट टॉपिक हो जाएगा। इस टॉपिक का नाम होता है आयतन आवेश वितरण। तो यहाँ से बच्चों हम हेडिंग लिखेंगे आयतन आवेश वितरण। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। ऐसा आयतन आवेश वितरण जिस पर आवेश Q एक समान रूप से संपूर्ण आयतन में वितरित होता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो यही परिभाषा बच्चों इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं ऐसा आयतन आवेश वितरण, ऐसा आयतन आवेश वितरण जिस पर आवेश Q एक समान रूप से संपूर्ण आयतन में वितरित होता है उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर इसकी परिभाषा हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पर हम इसके फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम जनरेट करने वाले हैं। तो बच्चों फॉर्मूले को समझने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसके फिगर को बनाएंगे और उस फिगर के माध्यम से बच्चों यहाँ पर हम आयतन आवेश घनत्व के फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एक घन बनाने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा घन होता है वो बच्चों हमारा क्या होता है, एक 3D फिगर होता है। तो उसके बच्चों यहाँ पर हम फिगर को इस तरीके से जनरेट करने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, घन के पीछे का साइड हो जाएगा और इसके जो हमारा फ्रंट का साइड होगा उसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से नीले मार्कर से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या होता है, इस घन का सामने का फेस होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी भुजाओं को आपस में कुछ इस तरीके से मिला देंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, घन बन के तैयार हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा घन होता है इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है और साथ साथ क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो इसीलिए बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, 3D फिगर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि ये जो हमारी भुजा होगी इस भुजा को हम क्या कहेंगे, इसकी लंबाई कहेंगे। और ये बच्चों जो हमारी भुजा हो जाएगी ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, जिसको बच्चों हम 20 दिखाएंगे। और ये बच्चों क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पर S से दिखाएंगे। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि घन में हमारी क्या होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है और क्या होती है, ऊंचाई होती है। इसीलिए बच्चों इस फिगर को हम क्या कहते हैं, 3D फिगर कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस घन को प्लस आवेश से आवेशित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समान रूप से इस तरीके से प्लस आवेश को यहाँ पर वितरित करने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा हो जाता है यहाँ पर एक समान रूप से प्लस आवेश, जिसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम फटाफट सबसे पहले प्लस आवेश से इस घन को आवेशित कर देते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, जो घन होता है ये प्लस आवेश से एक समान रूप में वितरित हो जाता है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आयतन का आवेश घनत्व कहते हैं। अब बच्चों आयतन का घनत्व आवेश का फॉर्मूला हम किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं, इसके लिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फार्मूला देखने वाले हैं कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व।
तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रो से इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं और इसका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा कुल आवेश बटे बच्चों यहाँ से हमारे को आ जाएगा घन का आयतन। तो यहाँ से हम लिखेंगे घन का आयतन। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों ने आयतन का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हमारा जो घन का आयतन होता है उसको बच्चों हम क्या करते हैं भी से निरूपित करते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमारा जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ से हो जाता है भी इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है। अगर तीनों भुजाओं का आपस में हम गुणा कर देते हैं तो बच्चों इस घन का हम क्या करते हैं यहाँ पर मान ज्ञात कर लेते हैं कि इस घन में जो हमारा आवेश होता है वो कितना आवेश होगा, उस पूरे घन का आपको मान मिल जाएगा। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि जो हमारा ये घन है इसके अंदर में जो हमारा कुल आवेश होता है उस आवेश को बच्चों हम क्यों मान लेते हैं और पूरे घन का आयतन कितना होता है भी होता है। तो बच्चों अगर हम क्या करेंगे आवेश में आयतन भी से भाग लगा देंगे तो पूरा जो हमारा आयतन होता है उस पर कितना आवेश होगा उस आवेश का मान बच्चों हम ज्ञात कर लेंगे। और उसके लिए बच्चों जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमारा होता है आयतन आवेश घनत्व, जिसको बच्चों हम क्या करते हैं रो से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कुल आवेश बटे बच्चों हमारे क्या जाएगा घन का आयतन। तो यहाँ से बच्चों हम निकालने वाले हैं आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा आयतन है इस पे जो हमारा टोटल आवेश है वो कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवेश जो हमारा हो जाएगा वो क्यू हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा इसका आयतन होगा बच्चों कितना हो जाएगा वी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया घन का आयतन, जिसको बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर भी से दिखाते हैं। यहाँ पर बच्चों आप बता सकते हैं कि जो हमारा ये घन होता है इस घन का जो हमारा टोटल आयतन होता है वो कितना हो जाएगा वी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं आवेश में इस तरीके से भी से भाग लगा देंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या करते हैं आयतन आवेश घनत्व का यहाँ पर फॉर्मूला ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम इसके एसआई मात्रक की चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पर आवेश होता है इसका मात्रक क्या होता है कूलाम होता है और आयतन का मात्रक बच्चों हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आपको पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है और ऊंचाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। तो अगर हम क्या करेंगे तीनों मीटर को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ से आपको जानकारी हो जाती है कि जो हमारा आयतन होता है इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। और इस एसआई मात्रक को बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कूलाम पर क्या हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ से हम लिखने वाले हैं, यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा आयतन आवेश का आवेश, यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे आयतन आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। तो बच्चों इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या बच्चों आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर आप क्या करते हैं आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला निकाल देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं कि अगर हम क्या करते हैं इस आयतन का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे तो बच्चों उसका जो हमारा आयतन होगा उस आयतन को बच्चों हम क्या करेंगे अल्पांश रूप में डीबी से दिखाएंगे और उस छोटे से आयतन में बच्चों जो हमारा आवेश होगा वो छोटा सा आयतन होगा जिसको बच्चों हम क्या करेंगे अल्पांश रूप में डी क्यू से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इस आयतन का एक छोटा सा भाग यहाँ पर काट देते हैं। तो बच्चों इसका यहाँ पर जो हमारा छोटा सा भाग होगा इस पर जो हमारा आयतन होगा वो अल्पांश रूप में यहाँ पर डीबी हो जाएगा और इस पर जो हमारा कुल आवेश होगा बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से डी क्यू हो जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं अल्पांश रूप के फॉर्मूले को जनरेट करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे आयतन आवेश घनत्व का अल्पांश रूप। तो यहाँ से बच्चों हमारी नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगी आयतन आवेश घनत्व का अल्पांश रूप में आप यहाँ पे जोड़ लीजिए सूत्र। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे आपको पता है आयतन आवेश घनत्व को हम क्या करते हैं रो से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रो और बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो गया हमने एक छोटा सा टुकड़ा काटा हुआ है। तो इस आयतन का जो हमारा छोटा सा टुकड़ा होता है इसमें बच्चों जो हमारा इसका टोटल आयतन होगा वो कितना हो जाएगा डीबी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस छोटे से आयतन में जो हमारा आवेश होगा कितना हो जाएगा डीक्यू हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता है इस छोटे से टुकड़े में जो हमारा टोटल आवेश होता है वो डीक्यू होता है और इस छोटे से टुकड़े का जो हमारा छोटा सा आयतन होता है वो कितना हो जाएगा डीबी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल आवेश। तो बच्चों इस छोटे से टुकड़े में जो हमारा कुल आवेश है वो कितना हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी क्यू बटे बच्चों हमारे क्या हो जाएगा इस छोटे से टुकड़े का जो हमारा आयतन हो जाएगा वो बच्चों यहाँ से डी भी हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं आयतन आवेश घनत्व का अल्पांश रूप में फॉर्मूला इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों इसके अगर हम एसआई मात्रक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि आवेश का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है और आयतन का जो हमारे यहाँ पर एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। तो बच्चों इस एसआई मात्रक को यहाँ पर आप इस तरीके से
कूलाम पर मीटर क्यूब यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और बच्चों यहाँ पर जो हमारे फॉर्मूले हैं, यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला होता है और इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो हमने यहाँ पर अध्ययन किया है रेखीय आवेश वितरण का, और यहाँ पर जो हमारा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण का, इन सभी का जो घनत्व का हमारा सूत्र होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाउस के नियम के अनुप्रयोग के लिए। बच्चों आप सभी लोग इन सभी फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि बच्चों इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आने वाला है उसमें बच्चों गाउस के नियम के अनुप्रयोग के सबसे पहले टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो इसी के साथ हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम गाउस के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो इसी पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।